तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा उसने धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे। अगर आग लगी हो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो कि उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। दरिया तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। क्या बताऊं आदिल भाई, यकीन नहीं आ रहा कि उनकी डेथ हो चुकी है। हमारी फैमिली बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है। अच्छा, तो वो औरत जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है वो तुम्हारी मोहब्बत है और तुम मेरे दोस्त हो। बहुत अरसे से हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे। मैंने सुना था उसकी शादी भी हो गई थी शायद। हो चुकी थी और 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। निहायत अफसोस की बात है। राबिया सिस, मैं तो आपको एक बात ही बताना भूल गई। कौन सी बात? रुखसार को पता चल गया कि मैं किसी से मीटिंग के लिए गई थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसको किसने बताया। कौन हो सकता है? हाँ, फवाद गए थे ना तुम्हारे साथ। लेकिन फवाद वो क्यों बताएगा? इसका मतलब है कि फवाद अब भी उससे राब्ते में है। उससे नौकरी मिलने की खुशी हजम नहीं हुई और फौरन अपनी पुरानी बॉस को जाके बता दिया। फवाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेट का हल्का है वो, कोई बात उसके दिल में नहीं रहती। लेकिन अब आप इस बात की वजह से अपना ताल्लुक मत खराब कीजिएगा फवाद से। रूबी, ये मेरा काम है कि मुझे क्या करना है, लेकिन इन सबसे पहले मुझे किसी और से मिलना है। रुखसार, रुखसार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी आंखों पर कि मिस राबिया रहमान उस घर में आ गई जहां आप अपनी बहन को भी भेजना नहीं चाह रही थी। मैं यहाँ हरगिज ना आती अगर तुम दखल अंदाजी ना करती। देखो रुखसार, मैंने रूबी को बाहर इसलिए भेजा था कि वो वापस आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। तो क्या नई जिंदगी शुरू करने का हक सिर्फ रूबी को है? बिल्कुल, लेकिन किसी और को ये हक नहीं कि वो नफरत में इस हद तक बढ़ जाए कि उसे इंसानियत याद ही ना रहे। आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि आप मुझे इंसानियत के सबक पढ़ाने आ गई हैं? तुम रूबी की जिंदगी से दूर रहो। कैसे दूर हो जाऊं? इकरार तो उसे यहाँ लाने के लिए आपके घर के चक्कर काटता फिर रहा है, और जब वो यहाँ आ जाएगी तो मेरे पास रहेगी, 24 घंटे मेरे साथ रहेगी। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? नहीं आएगी वो यहाँ पर। मैं तो पहले ही चाहती थी और अब तो उसे बिल्कुल भी आने नहीं दूंगी। अगर इकरार और रूबी ने मिलकर ये फैसला कर ही लिया है
तो आप क्या करेंगी? रोक लेंगी? नहीं रोक पाएंगी आप उससे यहाँ मेरे पास आने से। रुखसार, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं मैं बेहतर जानती हूँ, लेकिन तुम अब रूबी को कॉल नहीं करोगी। अब तो वो मेरा फोन उठाएगी भी नहीं। न्यू प्रोजेक्ट में बिजी भी तो होने वाली है ना। क्या तुम्हें ये फवाद ने बताया? बिल्कुल, फवाद ने बताया है। उसने तो और भी बहुत कुछ बताया है मुझे। फ़ोन करके अपडेट दी थी कि किसने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। उसने तो मुझे यहाँ तक बताया कि डिनर में सर्व होने वाली डिशेस कौन कौन सी थी। उससे तो रहा ही नहीं गया। एक एक अपडेट दी है उसने मुझे कॉल करके। आप चाहे तो फ़ोन करके पूछ सकती हैं। क्या मैं कॉल मिला दूँ? मिस रूबी, आपको इन्हें जाने से रोकना चाहिए था। राबिस इस बहुत गुस्से में है। तो क्या आपने उन्हें फोन करके बताया था? नहीं, उसका फोन आया था और वो तमाम डिटेल जानती है। फवाद, क्या तुमने उसे बताया था? अरे नहीं नहीं, उनको तो पहले से पता होगा। वो शहरियार साहब है ना, उनके साथ प्रोडक्शन में काम करते रहे हैं। उन्होंने मीटिंग का बताया होगा। फवाद, उससे ना गलती हो गई है और ये बात ना मैंने राबिस से इसको भी बताई और उनका ये शक है कि ये बात तुमने जो है वो रुखसार को बताई है। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब पता नहीं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। फवाद की दास्तान मोहब्बत गमगीन भी होगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, गलत फहमियाँ भी होंगी। वाह फवाद, तुम्हारा मुझे बताना और राबिया का यहाँ आना मेरा काम तो आसान करने वाला है। फवाद तो कोई कसूर नहीं है। उसे फवाद से नहीं पता लगा बल्कि उसको पहले से पता था। आप फवाद से नाराज मत हो। ये तो बहुत छोटी बात है रूबी। उसने तो खुद फोन करके ये तक बता दिया कि मैं उसके साथ कल डिनर पे थी और पता नहीं क्या क्या मिर्च मसाला लगा के बताया होगा। एक एक बात जाके बता रही उसने। मैं उसे क्या समझती थी और वो क्या निकला। राबिया से सब गुस्सा ना, वो वैसे ही नीचे परेशान बैठा है। उसे कहो चला जाए यहाँ से और आइंदा मेरे सामने भी मत आए। उसे मुझे बदनाम करना था ना, कर दिया, मिल गई उसे खुशी। अब चला जाए और मेरे सामने कभी मत आए, बस। फवाद, अभी तुम चले जाओ क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलेंगी। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अब गलती का वक्त नहीं है, तुम जाओ।
हेलो मिस रुखसार, मैंने आपको दोस्त समझकर बुलाया और आपसे बात की। आपने अपनी तबीयत से मजबूर होकर दुश्मन बनकर मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। फवाद, ये तुम किस तरह और किस लहजे में बात कर रहे हो? आप जानती हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको क्या जरूरत थी मिस राबिया को मीटिंग के बारे में बताने की? और भी पता नहीं आपने उनसे क्या कुछ कहा है। वो मुझसे शदीद नाराज हैं। अफसोस है फवाद कि तुमने उनकी बात सुनी। बात ही तो नहीं कर रही वो, बात करने से साफ इनकार कर दिया उन्होंने। और यही तो दुख है मुझसे कि वो बात ही नहीं करना चाह रही। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो बात क्यों नहीं कर रही है? फवाद, तुम जानते हो कि राबिया किस तबीयत की औरत है। मेरे घर आकर उसने मुझे धमकियां दी, बुरा भला कहा, तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा और सारे इल्जाम मुझ पर डाल दिया, जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मिस रुखसार, आपका और मिस राबिया का जो भी मसला है आप खुद हल करें। आप मुझे खामखा इन्वॉल्व कर रही हैं इसमें। मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं आप। फवाद, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए। इकरार भी उन सब से जाकर मिल गया। रूबी को फोन करो तो वो उल्टा मुझ पर भड़कने लगती है, ताने देती है। फवाद, क्या मेरी जात इतनी नीची हो चुकी है? फवाद, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने चाहा था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं ताकि तुम सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाए। मैं क्या किसी के खिलाफ बात करूंगी? मुझे तो अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं है। पूरा पूरा दिन तो मैं घर में अकेली रहती हूँ। पिछले 24 घंटे से इकरार घर से गायब है। सिर्फ एक तुम नजर आते हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ। फवाद, अगर इतनी बुरी लगती हो तो आकर मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार दो। खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से जान दे दूंगी। अच्छा प्लीज अब आप ये रोना बंद करें, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। प्लीज फवाद, तुम मुझसे बात मत करो, वो तुम्हें भी खत्म कर देगी जैसे मुझे बेबस और लाचार कर चुकी है। फवाद चला गया है। तो मुझे क्यों बता रही हो? मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे अब। ऐसा मत बोले, आप दोनों बहुत खुश थे। रूबी, मैं पागल थी जो तुम्हारी और उसकी बातों में आ गई। इकरार की जिंदगी में रुखसार है जिसकी सजा तुम भुगत रही हो। मैं ये सजा भुगतना नहीं चाहती हूँ क्योंकि रुखसार फवाद की जिंदगी में भी है। गलती हो जाती है, प्लीज माफ कर दें। रूबी, माफ उन्हें किया जाता है जिनसे कोई ताल्लुक रखा जाए। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। देखिए, अगर आप उसे माफ नहीं करेंगी ना तो आप सुकून में भी नहीं आएंगी। प्लीज रूबी, बहस मत करो मुझसे और आइंदा इस बारे में बात भी नहीं करना। जाओ यहाँ से। राबे से देखें, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार है ना। आप जानती हैं ना रुखसार को कि वो किस तरह झूठ बोल सकती है। बस यही वजह थी कि मैं तुम लोगों को उससे बचाना चाह रही थी। ये कैसा बचाना है कि आप अपने रवैये से फवाद को फिर से रुखसार की तरफ धकेल रही हैं। वो झूठी सच्ची बातें करती रहती है। उसने आपको ट्रैप कर दिया और आप ट्रैप हो भी गई और सारा इल्ज़ाम और सारी नाराज़गी आपने फवाद पे डाल दी। जी वकील साहब, ये सारे मामलात आप खुद देख लीजिए। मैं ऑफिस आके तफसील से बात करूंगा आपसे। ठीक है? 24 घंटे हो चुके हैं, ना कोई अता पता ना कोई खबर कि एक बीवी अकेली रहती है घर में।
अगर घर में सुकून ना मिले तो दोस्त के पास चले जाना चाहिए। अगर घर में सुकून नहीं था तो 2 शादियां करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर कहीं और सुकून तलाश कर रहे हो, कहीं तीसरी शादी तो नहीं करने का इरादा? तुम्हारी यही बात है ना, मुझे घर से दूर रखती है। हाँ, डाल दो मुझ पर इल्ज़ाम। वैसे भी सबको लगता है मैं हूँ फसाद की जड़। रुखसार, मेरे सब्र की हद खत्म हो चुकी है। ना तुम मेरी कोई बात सुनती हो ना समझती हो, बस सिर्फ ये सोचते रहते हो कि किस तरह से टीज किया जा सके। मैं तुम्हें टीज करती हूँ? बिल्कुल। सोचो ना, क्यों आता है मुझे गुस्सा? क्यों मुझे घर में सुकून नहीं मिलता है? कोई तो वजह होगी ना इसकी। कुछ तो ऐसा है कि वजह मैं हूँ। तो फिर इस वजह को खत्म क्यों नहीं करती? वजह खत्म हो चुकी थी, तुमने जानबूझकर फिर से वजह बना दी। अगर तुम रूबी की बात कर रही हो ना, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। इकरार, मैंने तुम्हें कहा तो था कि उसे तुम ले आओ, मैं खुश हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। आज राबिया घर पर आई थी, मुझे डरा धमका कर गई है। लेकिन इकरार, मैं फिर भी तुमसे ये कहूंगी कि रूबी को वापस घर ले आओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और जब रूबी इस घर में आ जाएगी तो मैं देखूंगी कि कौन तुम्हें टीज करेगा। और जब तुम रूबी की मोहब्बत में मरे जा रहे हो ना, तुम्हारी मिन्नत के बावजूद राबिया उसे नहीं भेजेगी। वो तो मुझे धमकी देकर गई है कि हम लोग रूबी का पीछा छोड़ दें। चाहो तो राबिया से जाकर पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। जी शहरयार साहब, मैंने जिस मीटिंग का आपको कहा था वो हम आज रखते हैं। और मिस रूबी को आप कॉल कीजिए, उन्हें बुलाइए। अगर वो मना करें तो आप उन्हें फोर्स कीजिएगा। आज ही ये काम हो जाना चाहिए। तुम आ गए? आना तो नहीं चाहिए था, जिस रवैये और बर्ताव से निकाला गया था। तुम क्यों हो जाते हो डिसहार्ट? तुम्हें पता भी है कि राबिया से कितना प्यार करने वाले दिल की मालिक है। देख लिया उनका प्यार। प्यार ही तो नहीं देखा तुमने उनका। देखो, मेरे समझाने पर ना वो मान गई हैं, इसीलिए ना मैंने तुम्हें बुलाया है। और अब वो ना आती होंगी तो मैंने जैसा तुम्हें बोला है ना वैसा ही करना तुम। अब मैं क्या कोई पपेट हूँ कि जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूँ? हाँ, यही समझ लो। क्या डरते हो तुम? शहरयार साहब, एक्चुअली प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। जी आप उसे अपने घर मत बुलाइए, मेरे घर बुलाइए। बल्कि आप एक काम करें कि आप उसे खुद पिक कीजिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। बाकी आपके ऑफिस में मीटिंग बाद में हो जाएगी, ठीक है? कितना डरते हो तुम? मेरे चेहरे पर डर है? बिल्कुल, कलर भी बिल्कुल पीला हो रहा है। अच्छा, तो फिर मैं चला जाता हूँ।
अरे रुको, अब शेर के मुंह में हाथ डाला तो फिर हौसला भी रखो ना। अरे आप मुझे डरा रही हैं, कहीं वो गुस्सा तो नहीं करेंगी? आने दो, फिर पता लगेगा। क्यों बुलाया इसे? मना किया था ना? ये खुद आया है राबिया सिस। अरे नहीं नहीं, इन्होंने फोन करके बुलाया मुझे। इसने कॉल की तो तुम आ गए? तो क्या नहीं आना चाहिए था? अपने दिल से पूछो। दिल से मजबूर होकर तो आया हूँ। अच्छा, इतने मजबूर थे तो फिर दिल लगाने की क्या जरूरत थी? राबिया जी, मजबूर तो दिल लगाने के बाद हुआ हो ना। तो फिर ना लगाते। किसने कहा था? आप लोग अपनी बात ज़रा जारी रखें, मैं ज़रा कॉल पिक करके आती हूँ। अरे आप तो रुके, कहाँ जा रही हैं? बैठ जाओ। हेलो जी जी, हो तो सकता है। ओके ठीक है, मैं आधे घंटे तक आ जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं मिस्टर फवाद को साथ लेकर आऊं क्या? ओके ठीक है, नहीं गाड़ी है मेरे पास। चले ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हैरत है, आज घर पे मौजूद हो? फिक्र ना करो, जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मत जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? बस थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा।